ट्रांजेक्शन है जहां पे हम देखते हैं अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं भैया, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है तो ऐसी स्थिति में उसकी जर्नल एंट्री क्या की जाएगी। अगर वह मोर देन वन पार्टनर, हमने एग्जांपल लिया यहाँ ए और बी दो पार्टनर है, और अगर वो ड्राइंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य बिजनेस प्रॉपर्टशिप की जो एंट्री होती है अपनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या जिस फॉर्म में भी ड्राइंग हुई है। तो भैया पहली एंट्री तो बहुत सिंपल हो गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश के फॉर्म में की है, बैंक से डायरेक्ट की है, ये ड्राइंग किसी एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकती है और या गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है, तो हम परचेज शब्द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो हमारा बेसिक पार्ट हो गया। अब चूंकि ड्राइंग के अंदर हमारे बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं ए बी सी, तो सबकी ड्राइंग एक में तो नहीं डाल सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी पार्टनर है, मान लीजिए ए पार्टनर है तो एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बी पार्टनर है तो बीस ड्राइंग अकाउंट। इस तरह से पार्टनर्स के स्पेसिफिक नाम मेंशन करके जो भी उन्होंने ड्राइंग की है, मान लीजिए इस एग्जांपल में 3,000 रुपये हर एक पार्टनर अगर ड्राइंग करता है लेट्स, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे 3,000 रुपये ड्राइंग की, इस पार्टनर ने भी 3,000 ड्राइंग की और ये 6,000 कैश से निकल गया। ठीक है भैया, सामान्य क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है ना, 6,000 रुपये मान लीजिए उसने टोटल ड्राइंग हो गई पार्टनर्स ए और बी। हम क्या देख रहे हैं, जर्नल एंट्री के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि उनके लेजर में इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भैया हमारे पास एक अकाउंट आ गया ड्राइंग का अकाउंट, ठीक है, तो हमारे पास में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं सामान्य कैपिटल अकाउंट के साथ में एडजस्टमेंट इजीली कर सकूँ। चलिए, तो ये मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट हो गया पार्टनर का, और अब मेरा मान लीजिए ड्राइंग अकाउंट है। चलिए, ये मेरा भैया ड्राइंग अकाउंट आ गया, और ये ड्राइंग किसका है, एज ड्राइंग अकाउंट। जो भी पार्टनर है ना, पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर होगा, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये एक ही अकाउंट बना रहे हम अपन। तो एंट्री क्या थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मान लीजिए कैश में ड्राइंग की है, तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज अकाउंट डेबिट कर रखा है हमने, तो 3,000 रुपये डेबिट में है। एज अकाउंट डेबिट मतलब डेबिट पे बैठा है, लेजर पोस्टिंग करते समय मैंने डेबिट पे 3,000 बैठा दिया। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट में कैश ने साथ दिया है, तो हम कैश अकाउंट लिख देंगे। कैश का अपना अकाउंट चलता रहेगा, कैश के अंदर बाई में ड्राइंग लिख देंगे। अब बात है कि ये जो हमारा जो ड्राइंग का जो अकाउंट है, ये जो हमारा ड्राइंग का अकाउंट है, इस ड्राइंग अकाउंट का क्या होगा। ये जो ड्राइंग अकाउंट है भैया, इसका नेचर क्या होता है, ड्राइंग जो है वो पर्सनल अकाउंट का ही नेचर है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बिजनेस ओनर या पार्टनर को, तो ये जो अकाउंट है ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गए। तो अभी मैंने कहा था कि जो जर्नल एंट्रियां रटने की जगह आप कंसेप्ट समझिए कि ये ड्राइंग या जो हमारा अकाउंट का है वो नेचर क्या है। तो चूंकि ड्राइंग जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है और इनके बैलेंसेस कभी भी P&L में शिफ्ट नहीं जाते हैं, ये बैलेंसेस रखे जाते हैं। परंतु चूंकि ये जो ड्राइंग है वो सीधा सीधा लिंक कर रहा है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को, तो साल भर में पार्टनर ने जो भी ड्राइंग की उसको उसका सेपरेट बैलेंस मेंटेन न करके हम उसके जो मेन अकाउंट है उसी में उसको शिफ्ट कर देंगे, ताकि एक ही ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग नहीं दिखे कि भाई मैं तेरे से इतना मांगता हूँ, तू मेरे से इतना मांगता है। समझे ना, यहाँ पे हुआ कि बिजनेस ओनर जो है बिजनेस से इतना मांगता है और बिजनेस ओनर से इतना मांगता है। नेट बताओ ना भैया, तो साल भर आपने हिसाब अलग रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। साल के एंड में ड्राइंग का जो अकाउंट है हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है, मैंने 2 लाइन से क्लोज कर दिया, ये 2 लाइन से क्लोज कर दिया। 3,000 रुपये मैंने जो भी इसका बैलेंस था वो लिखा, और बाई में क्या लिख दूंगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स का नाम है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए,
ये पार्टनर चूंकि यहाँ ए होगा तो ए आ जाएगा, बी होगा तो बी आ जाएगा, जो भी होगा उसका नाम मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री क्या मिली भैया? पहली एंट्री मिली ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स का नाम था एज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। परंतु दूसरी जो एंट्री है वो है इस ड्रॉइंग अकाउंट को साल के एंड में यहां ट्रांसफर करेंगे, हर एंट्री के बाद नहीं करेंगे, साल के एंड में जब हमें हमारी बुक्स क्लोज करनी है। तो हमें एंट्री मिल रही है भैया एज कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। मतलब ये हुआ कि जो मिस्टर ए है ना, उसने हमारे यहाँ से 3,000 रुपये निकाल लिए, 3,000 रुपये निकाल लिए, तो मैं उसका बैलेंस कम करूंगा, तो टू एज ड्रॉइंग अकाउंट। तो जहां जहां पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है मैं क्रेडिट में एंट्री करता जाऊंगा, इससे मुझे एंट्री रटने की जरूरत नहीं है। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें मेरे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैं टू कैपिटल लिखते हुए काम करूंगा, और अगर मेरा कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो रहा है तो मुझे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हुए जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये मेरी जनरल एंट्री क्या हो गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो ड्राइंग कर लिया ना, डेबिट हुआ, ड्राइंग किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। यहाँ पर मैंने मेरे ये जो अकाउंट है, ये जो ड्राइंग का अकाउंट खुला है, इस ड्राइंग अकाउंट को भैया मैंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? मैंने इस ड्राइंग अकाउंट को शिफ्ट कर दिया कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 3,000 रुपये थे, और टू जो भी पार्टनर का नाम था पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। चूंकि ये मान लीजिए ए की बात कर रहे थे फिलहाल, तो यहां पर भी ए का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट और एज ड्राइंग अकाउंट, ठीक है भैया। 3,000 रुपये डेबिट और 3,000 रुपये क्रेडिट। पर ये जो है ये है ट्रांसफर एंट्री, ये ट्रांसफर एंट्री है भैया, ये ध्यान रखना, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देख चुके हैं, ड्राइंग हम देख चुके हैं। इसी तरह से अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि भैया जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उस पर भी इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा जो अगला ट्रांजैक्शन है भैया वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बता दूं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन में अंडर फ्लक्चुएशन मेथड ट्रीट कर रहा हूं भैया, फ्लक्चुएशन मेथड में इस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा। तो ये मेरा जो ट्रांजैक्शन रहा 5th नंबर ट्रांजैक्शन, या 6 देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चूंकि हमारे बिजनेस में ये इंटरेस्ट आ रहा है, हम चार्ज कर रहे हैं, हमारे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो टू आप करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे बिजनेस के लिए ये नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। मान लीजिए फिगर था 10,000 रुपीज़, 10,000 में कौन से कितने पार्टनर को लगाना था, तो मान लीजिए जो भी हमारे पार्टनर्स, क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब वही बात है, यहां पे फिर से ये बात करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये पार्टनर फर्म को नकद में भुगतान करेंगे या ओनली एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसका काम होगा। तो ये तो या तो कैश या बैंक एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट होगा, और या फिर जो है ये एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही होगा, एडजस्टमेंट एंट्री ओनली। वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। सामान्यतः इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही एडजस्ट किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल जो भी पार्टनर्स कैपिटल है, क्योंकि डेबिट अगर आपने भुगतान नहीं किया, अगर भुगतान करते तो कैश में चला जाता। अगर आपने ये ड्राइंग जो है अगर आपके पास कैश में आ जाता, पार्टी जो है, पार्टी मतलब पार्टनर जो है
वो अगर हमें भुगतान कर देता तो हमारे पास कैश या बैंक के फॉर्म में आता, तो आगे मैटर बनता नहीं। परंतु यहाँ बात है हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इस इनकम को, नॉमिनल अकाउंट को बुक्स में लेके आ रहे हैं। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट को हम बुक्स में लेके आ रहे हैं, इसको फिलहाल लाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू है। और इससे हो ये रहा है कि जो भी हमने ब्याज चार्ज करेंगे, भाई उसने पैसा निकाला है ना, अगर उसने हमारे यहाँ से 1 लाख रुपीज़ निकाला है, ड्राइंग किया है, हम उस पर ब्याज चार्ज करेंगे, तो इससे उसका जो कैपिटल का जो बैलेंस है वो और कम हो जाएगा। 1 लाख तो चूंकि उसने निकाला इसलिए हमने कम कर दिया। देखा ट्रांजैक्शन में देखा था कि 1 लाख रुपए ड्राइंग हुई, हमने कहा आपने ड्राइंग की है ना, हम 10,000 रुपये उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, क्योंकि आपने जब पूंजी लगाई थी तो हमसे ब्याज ले रहे थे, तो जब आपने पूंजी निकाली है तो क्या हम उस पर ब्याज नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो इससे पार्टनर की जो पूंजी है हमारे यहाँ, उसका बैलेंस और कम हो जाएगा। भैया जब आपने इंटरेस्ट, बहुत लॉजिकल बात है ना, जब आपने पैसा दिया हमें बिजनेस में कैपिटल के फॉर्म में, आपने कहा मैं ब्याज लूँगा, तो जब आपने ड्राइंग की हमारे यहाँ से, हम भी तो आपसे ब्याज लेंगे। और ये ब्याज कोई बात नहीं, आप नकद मत दीजिए, आपकी कैपिटल में से कम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सामान्यतः क्यों चार्ज किया जाता है? ताकि कोई भी पार्टनर अननेसेसरी या अगेंस्ट द नॉर्म्स ज़्यादा ड्राइंग ना करे। उसको पता है पैसा निकालना तो भैया ब्याज तो चार्ज होगा, तो कोशिश करेगा कि पैसा कम से कम बिजनेस से निकले। पर ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अगर ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें इसके पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है भैया, अब मान लीजिए 10,000 रुपये थे, 5-5 हज़ार रुपये दोनों को कर लीजिए मान लो, तो पार्टनर मान लीजिए 2 है, तो 5,000 रुपये आ गए पार्टनर्स ए के और 5,000 आ गए पार्टनर बी के। ये एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में लेते हुए ही आगे चलूँगा ताकि इजी रहे आपके लिए। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है भैया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम का अकाउंट मेरे पास आ गया। अब बात करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, इसका और इसका कैपिटल में, ये जनरल एंट्री का कैपिटल में इफेक्ट क्या आता है? आ जाते हैं वापस हमारे इसी ट्रांजैक्शन पे, इसी अकाउंट पे, सॉरी। चलिए ये अकाउंट हमारे सामने आ गया है, तो मैं ये ड्राइंग वाला अकाउंट हटा दूँ एक बार, फिर से आ जाता हूँ। 2 अकाउंट हमारे सामने है। पहला जो अकाउंट है हमारा कैपिटल का अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट मिल गया हमें भैया, जो दूसरा अकाउंट मिल गया ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, चलिए ये हमें मिल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सबसे पहले हमने एंट्री क्या रिकॉर्ड की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया था या क्रेडिट किया था? चूंकि बिजनेस के लिए इनकम के फॉर्म में थी, टू में क्रेडिट में बैठा है। हमने एंट्री की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ये जो ड्राइंग है ना, ये 22 साइड में बैठी है, हर पार्टनर का अलग होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना था? सॉरी, टोटल था 10,000। ओके, तो ए का था बाई ए और बाई बी, 2 थे ना अकाउंट हमारे पास, राइट। ठीक है, 2 अकाउंट थे। एज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री थी, क्रेडिट में बैठा था 10,000 रुपये से, तो ये 5,000 रुपये अपने यहाँ लिख दिए और 5,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। चलिए ठीक है भैया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी हमारे पास टोटल थी 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये चार्ज किए, 5,000 रुपये ए को चार्ज किए, 5,000 रुपये हमने बी को चार्ज किए भैया। ठीक है ना, तो ये दोनों अकाउंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पोस्टिंग कर दी। अब ये जो हम चूंकि यहाँ सिर्फ ए का अकाउंट बना रहे हैं समझने के लिए, बी में भी कर सकते हैं, मना नहीं है। तो हो ये रहा है कि ए की जो कैपिटल है वो 5,000 रुपये से कम हो रहा है। एंट्री क्या हो रही है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो 5,000 रुपये से कम हो रहा है। तो चूंकि डेबिट में बैठा है तो मैं इसको डेबिट में 5,000 रुपये में बैठा रहा हूँ भैया,
और 2 क्या लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5,000 रुपये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह का जो बी का जो अकाउंट होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा। अब मुद्दे की बात ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट तो बन गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जो है भैया ये कहाँ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट अगेन मैंने कहा ये हमारे लिए बेसिक इनकम नहीं है, ये P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, हमारे प्रॉफिट के विभाजन का पार्ट है, जिसको हम लास्ट वीडियो में 2 वीडियो पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इट्स नॉट चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट्स पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि ये जो अकाउंट होंगे ना, ये साल के एंड में भैया कहाँ जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपीज़ है इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये हमने जनरल एंट्री भी समझ ली, जहाँ की भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से चार्ज करेंगे। तो ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, इसका जो भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर था उसे हमें ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये अगेन हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, और इस एडजस्टमेंट एंट्री को हम क्या करेंगे भैया, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, देखिए जरा यहाँ पे देखिए अकाउंट को देखिए, हमारे पास एंट्री क्या मिल गई, हमें मिल गई एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों डाला ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी अमाउंट है इसके अंदर देख लीजिए, शायद आई थिंक 10,000 रुपये। चलिए 10,000 रुपये हमने ये ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। हमें आगे जाके ये भी देखना है कि भैया हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसे बन रहा है, वो भी समझना है अगले टॉपिक के अंदर। और साथ ही साथ हमारा जो कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे हम फ्लक्चुएशन अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही सिंगल अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, तो दोनों कैसे कंक्लूड होंगे, किस तरह से समझना है हमें इन अकाउंट को, ताकि इन जर्नल एंट्री को हमें अलग से रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, आगे डिटेल में समझेंगे। चलिए जब क्वेश्चन आएंगे तब। फिलहाल अगला ट्रांजेक्शन, अब भैया जो अगला ट्रांजेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है कि अब जो रूटीन जो खर्चे जो हमने कहा हमारे सामने आ गए, इन खर्चों के अलावा अब लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट बचा था ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई इस पार्टनर को इतनी सैलरी दी जाएगी, इसको इतना रेम्युनेशन दिया जाएगा, इसको इतना कमीशन दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अगला जो एंट्री है हमारी एंट्री नंबर हो गई, मैं देख लेता हूँ ज़रा, 6 नंबर एंट्री। ठीक, चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन है फर्म और पार्टनर के बीच में, ट्रांजेक्शन नंबर, चलिए 6 नंबर ट्रांजेक्शन हो गया, जहाँ आप पार्टनर्स को या तो सैलरी देते हो या बोनस देते हो या आप कोई कमीशन के फॉर्म में देते हो। अब भैया नाम चेंज होता रहेगा, चीज़ एक ही है। ठीक है ना, टू पार्टनर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी इन पार्टनर्स को कैश के फॉर्म में दिया जाता है या एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू दिया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने सैलरी देना डिसाइड हुआ, सैलरी टू पार्टनर टू कैश, खत्म बात। ठीक है, फिर उसका कहीं भी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, क्यों, जितना ड्यू आपने पे कर दिया तो कैपिटल अकाउंट में कैसे आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री ही है। परंतु जहां स्पेसिफिकली केस का मेंशन कर रखा है उन्हें आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। फिलहाल मैं बात करता हूं, अगर एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही अगर मुझे पास करना है या कैश के थ्रू करना है तो क्या हुआ, देखिए हमने सैलरी का भुगतान किया, बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अब सैलरी हो, बोनस हो,
कमीशन हो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जिस अकाउंट के थ्रू भी आपको पेमेंट देना है दे दीजिए भैया, अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि हमने 5,000 रुपये सैलरी के फॉर्म में दिए, या मान लीजिए ये 20,000 कर दीजिए, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दीजिए, 20,000 रुपये सैलरी के फॉर्म में दिया। किसको देना था? ये अगर काइंड में देते यानी कैश या बैंक के फॉर्म में देते तो टू कैश और बैंक आ जाता, बात खत्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं करेगा। परंतु हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू किया है, तो ऐसी केस में हमें उन पार्टनर्स के अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर मान लीजिए मिस्टर ए है तो ए का नाम लिख लीजिए, मिस्टर बी है तो बी का नाम लिख दीजिए। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया भाई 10,000 रुपये इसका सैलरी है, 10,000 रुपये इसका सैलरी है, जो भी आपकी इच्छा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या मिली? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट हो गया, क्योंकि इस एंट्री से जो पार्टनर लोग हैं वो अपनी फर्म से और पैसा मांगने लग गए। हम देख रहे हैं कि जहां जहां पार्टनर जो है अपनी फर्म से पैसा मांग रहे हैं और ज़्यादा उनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उनके अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। परंतु जहां पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनका बैलेंस अगर हमारे यहाँ कम हो रहा है, हम कैपिटल जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ये जो बेसिक फंडा है ना, अभी थोड़ी देर बाद में हम कैपिटल अकाउंट को एक समराइज फॉर्मेट में समझेंगे। ये कंसेप्ट अगर समझ गए कि कब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है और कब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है, भैया एक एंट्री भी इनमें से आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी। फिलहाल ये जो एंट्री आ गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सीधा सीधा मैं चला जाता हूँ सैलरी अकाउंट के अंदर और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो ये अकाउंट बना रहा था इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए भैया, यहां मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। चलिए अब मैंने एंट्री क्या की थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सैलरी जो है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये से डेबिट में बैठी है, 20,000 से डेबिट में बैठी है। तो मैं इसको ऐसे ना बैठा के 10,000 रुपये जिसके जो अकाउंट में बैठी है उसके अकाउंट में बैठा लूँगा। टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी नाम था पार्टनर्स कैपिटल, मान लीजिए ए था और बी था, दोनों के अकाउंट में बैठ के डाल दिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है मेरी एंट्री में क्रेडिट में है, तो मैंने ये 10,000 रुपये ए के अकाउंट में क्रेडिट में बैठा दिया, तो बाई सैलरी अकाउंट। अब ये बोनस है तो मैं बोनस लिख दूंगा, कमीशन है तो कमीशन लिख दूंगा, जिस फॉर्म में भी है भैया उस फॉर्म के अंदर मैं से यहाँ मेंशन कर दूंगा। पार्टनर्स का जो सैलरी अकाउंट है अगेन मेरे लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो साल के एंड में ये जो अकाउंट बना मेरा, इस अकाउंट की जो भी टोटल बनी, मान लीजिए 20,000 रुपये बनी है, मैं देखूंगा यहाँ क्या कोई ऑल एंट्री है, नहीं है, तो ये जो बैलेंस है मेरा 20,000 रुपये, ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है भैया। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री मुझे और मिल गई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो चलिए मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ उसको। तो यहाँ मेरी एडिशनल एंट्रीज में क्या हो जाएगी? एडिशनल एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से था भैया? 20,000 रुपये से, ठीक है ना। टू जो ये सैलरी अकाउंट था पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है भैया, 20,000 रुपये। अलग अलग मेंशन करनी है, अलग अलग कर दीजिए, सिंगल करनी है सिंगल कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारे जो पार्टनर्स को जो सैलरी बोनस कमीशन था उसको कैपिटल में डाला, और ये जो सैलरी वाला जो अकाउंट है ना, जो P&L अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इसको क्लोज करने के लिए हमने P&L में डाल के
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बहुत सारी एंट्री आ रही है, थोड़ी देर में समझते हैं कि उसको कैसे करना है, ठीक है, और कैपिटल में क्या क्या जा रहा है। चलिए, अब साल का अंत आ गया भैया, साल का एंड हो गया और हमें ये पता चल रहा है कि, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। चलिए, साल भर में साल का एंड आ गया और हमें ये पता चला कि जो हमारा लास्ट में सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में ये अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इतना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भैया ऐसी स्थिति के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगली एंट्री जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है वो क्या होगी भैया, वो होगी, और ये 7th नंबर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू पार्टनर। लास्ट में जो बच जाएगा, जैसे भी आपने डिसाइड किया था वैसे डिसाइड करके आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है भैया। लास्ट में अगर मान लीजिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट के फॉर्म में जाएगा, और अगर लॉस है तो भी पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड में चला जाएगा। तो लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, जैसे मान लीजिए एक सामान्य बिजनेस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, तो लास्ट में जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बचता हम उसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते भैया। लास्ट में जाके कहाँ ट्रांसफर होता है हमारा प्रॉफिट, पार्टनर्स के कैपिटल में। चूंकि हमारे पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में अगला एक और अकाउंट बनता है, उसे हमने नाम दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भैया। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम P&L से जो बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके आए, वहां से सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीछे जो बच गया वो बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, चूंकि यहाँ पे पार्टनर है 1 2 3, तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर अब मान लीजिए पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, इन पार्टनर को उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के, उनके पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ये समझ में नहीं आया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से थोड़ा ये अकाउंट भी बताओ, इसको थोड़ा डिटेल बताओ। तो ये एंट्री कैसे आएगी, अंतिम प्रॉफिट या लॉस। मान लीजिए ये जो प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपीज था एग्जाम्पल, और दोनों पार्टनर का अगर 50-50% प्रॉफिट है लेट्स, ठीक है, तो 50,000 ए का प्रॉफिट और 50,000 बी का प्रॉफिट, ये उनके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। परंतु ये फिगर लाना कैसे है, ये हम अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अगली वीडियो में डिटेल्ड में समझेंगे। वहाँ पे हमने ये सारी की सारी एंट्री की ना, इनको फिर से कंक्लूड करते हुए ये देखेंगे कि भैया हमारे पास कितना पैसा बच रहा है, क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में एज पर एग्रीमेंट, सारा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचा सामान्य P&L होता, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म होती, जो प्रॉफिट बचता है हमने उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल के अंदर। ये आपने क्लास 11th में सीखा होगा, या बेसिक अकाउंटिंग जहाँ पे भी सीखी है वहाँ पे आपने, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक प्रोप्राइटरशिप केस में बनाते हैं वहाँ पे आपने सीखा होगा। परंतु चूंकि ये पार्टनरशिप फर्म में हमने कहा P&L से प्रॉफिट जो बचेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से के हिसाब से सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो हमारे पास बचेगा वो जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर। ये बात है अगर प्रॉफिट हो जाए। और अगर मान लो लॉस हो रहा हो तो क्या करेंगे, तो भैया ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्रॉफिट ना होके आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए लेट्स, अगर आपको लॉस हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल जो अकाउंट होंगे ना वो डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे। चलिए, तो अगर लॉस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो ए बी जो भी है
अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए बी जो भी नाम है, और टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि उस स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस होगा, तभी तो लॉस होगा। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट से जीरो करके इनके प्रॉफिट एंड लॉस इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यही मान लीजिए लॉस होता है 50-50 हज़ार का, तो ये टोटल कितना हो गया, ए बी 50-50 हज़ार जो भी इनके हिस्से में आएगा वो इनका प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और 1 लाख रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंसिंग फिगर था वो पार्टनर्स के बैलेंस में शिफ्ट कर देते। इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर, समझिए। आइए लियाते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट फिर से। काफ़ी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होने की वजह से कैपिटल अकाउंट ऊपर चला गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट आ गया भैया, ये लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस अकाउंट का कोई काम नहीं है अभी। तो अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब बाई में बैठा था ना भैया, हमारा पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितना अमाउंट, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। और यही अगर लॉस होता तो ऐसी स्थिति में हम ये एंट्री इधर कर देते, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000। इस पार्टनर को तो 50 का ही लॉस हुआ ना, तो इस पार्टनर को 50 का लॉस हो गया, या ये दोनों में से एक एंट्री होगी, दोनों नहीं होगी, या तो प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज हो गई जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। तो उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर किस तरह से जर्नल एंट्री के साथ साथ हमने उनकी लेजर इफेक्ट क्या हो रहा है ये भी समझा। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिर से एक बार कंक्लूड करके दिखाऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रियां किस किस तरीके से आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रियां किस तरह से आ रही है, जिससे कि आपको एक सिंगल एंट्री भी रटने की जगह कंसेप्ट समझ में आएगा। जब क्वेश्चन में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्ड आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन बोनस, ऐसे शब्द आएंगे ना, तो आपको दिखने से पता चल जाएगा कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन है इसका अल्टीमेटली इफेक्ट है कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने वाला है या क्रेडिट होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली आपको जनरल एंट्री बनानी आनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप रटी रटाई प्रवृत्ति से चलोगे। थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होते ही आपकी सारी जनरल एंट्री चेंज हो जाएगी, इसलिए रटना नहीं है। हमने ये सिस्टम देखा जहाँ पे हमने कहा कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट है, हर ट्रांजैक्शन को हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रीट किया है। तो इस तरह से हमने ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखे। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंक्लूड करें। तो हमने देखा कि हमारी पार्टनरशिप फर्म, हमारी जो फर्म है भैया, हमारी फर्म और पार्टनर, इनके बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन आपस में होंगे उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। और पहला जो मेथड था हमने कहा फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में हमने क्या देखा भैया, हमने देखा यहाँ पे इन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए केवल एक ही कैपिटल अकाउंट, सिंगल कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हम समझ चुके हैं, और साथ ही साथ हमने उस जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब हमने जल्दी से हमारा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना है, जो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना है, उसको जल्दी से समराइज फॉर्म में वापस देख लेते हैं कि भैया सारे ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे, सारे ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करके उसकी लेजर पोस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद में हमारा ये जो कैपिटल अकाउंट है वो हमें किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले जितने भी पार्टनर है, हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ए बी जो भी है, ए है मान लीजिए तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर का नाम है तो बी इज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से जो जो पार्टनर है हर एक पार्टनर का एक इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट हमारे सामने बनेगा। ट्रांजैक्शंस क्या क्या होंगे,
पहला ट्रांजैक्शन हमने देखा था, अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है भैया, तो ऐसी स्थिति में पिछले साल का कुछ न कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा। जर्नली जो क्लोजिंग बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। ब्रॉड फॉरवर्ड पुराना बैलेंस हम लेके आए हैं। जनरली क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, परंतु अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो तो भी भैया मना नहीं है, हो सकता है डेबिट बैलेंस, तो उसके लिए भी मना नहीं कर सकते आप। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो पार्टनर है, इस पार्टनर का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है वो हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आएंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे, ये हमारी डेबिट साइड हो गई, और अगर क्रेडिट साइड है तो हम ये क्रेडिट में बैलेंस लिख देंगे। सामान्यतः पार्टनर्स के कैपिटल में हमेशा आपको क्रेडिट अकाउंट ही मिलेगा। पहला जो ट्रांजैक्शन हमने देखा था कि अगर हमारा पार्टनर नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे तो हमने एंट्री क्या की थी भैया, हमने कहा था कैश, बैंक या जिस फॉर्म में भी लाया है टू कैपिटल। तो बाई यहाँ पे मैं मेरे पार्टनर ने जिस फॉर्म में नई कैपिटल लाया है, चाहे कैश में लाया, बैंक में लाया, कोई एसेट्स के फॉर्म में लाया, भैया जिस फॉर्म में ही हमारा जो पार्टनर है वो एसेट्स लेके आया है, हम उस एसेट्स को हमारी बुक्स में लेके आ जाएंगे। और बहुत सिंपल चीज जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए मीनिंग ये है, वो सभी ट्रांजैक्शन जहां पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पार्टनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर नया पैसा लेके आया, तो हर वो ट्रांजैक्शन को यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है। चूंकि अब आप सीपीटी और क्लास 12th के बच्चे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये समझ लीजिए ये हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। अगर नई कैपिटल आई है तो अब आपको समझ में आ गया, नई कैपिटल आई, आपको पता चला भैया बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस इंक्रीज मतलब मुझे क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। आपने यहाँ उस ट्रांजैक्शन को लिखा, आपको जनरल एंट्री खुद पे खुद मिल गई। वो सभी ट्रांजैक्शन जहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस इंक्रीज हो रहे हैं इस साइड में लिखे जाएंगे, और पार्टनर जो है किसी भी तरह का पैसा निकाल रहा है तो यहाँ पे होगा। इसी तरह से अगर पार्टनर ने कोई पैसा निकाल लिया है, अब पार्टनर जो है हमने कहा कैश में पैसा निकाल सकता है, बैंक से अपने अकाउंट में हमारे खुद से कैश न लेके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है खुद के, या किसी एसेट्स के फॉर्म में पैसा निकाल सकता है, या फिर कुछ माल भी तो वापस लेके जा सकता है, ठीक है ना। तो कोई गुड्स अगर ले जाता है तो हम परचेज शब्द का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, प्रयोग करते हुए हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वो हो गया हमारा विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। देखिए रूटीन ड्राइंग अलग होती है भैया, ये मैंने विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल बोला है, और ये हो गया हमारा नई कैपिटल जो आई बिजनेस में, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। तो पैसा निकालेगा तो डेबिट साइड, और नया पैसा ला रहा है तो हमने उसे क्रेडिट करना है। इस तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो समझते हैं। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, अभी हमें सिर्फ उनकी एक बार ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में हमारा पार्टनरशिप का जो पार्टनर्स का जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, वो कैसे दिखता है वो समझते हैं, और इसके आधार पे ही हम हमारी जनरल एंट्री भी समझ सकते हैं, हमें रखने की जरूरत नहीं है। अगली बात, पार्टनर का जो बैलेंस रहा है, सामान्यतः जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का, उसके ऊपर ब्याज दिया जाता है सामान्यतः। पर आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अलग हैं जहां पर स्पेसिफिक मेथड दे रखा होगा कि भैया वेटेड एवरेज के हिसाब से, प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से आप पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट दीजिए। इस तरह से कैलकुलेशन भी आपसे करवा सकता है। कैलकुलेशन कैसे करनी है हम उसको सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। पर बात करते हैं कि जहां पर हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सामान्य तो जो हमारा जनरल बैलेंस होगा ना, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, उस बैलेंस पर ही हम पार्टनर्स को ब्याज देते हैं। मैंने कहा आपसे, अगर उसने पैसा निकाल लिया, जो ब्याज का पैसा उसको मिला, अगर निकाल लिया तो यहाँ इफेक्ट आए नहीं। ब्याज बना 10,000 रुपये, पैसा निकाल लिया तो क्या हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेबल टू कैश।
परंतु अगर कैश में विड्रॉल ना करके ओनली एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू किया जाता है तो जो भी ब्याज बना उससे हमारे पार्टनर की पूंजी इंक्रीज हो गई। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अगर एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू किया जाता है तो उससे हमारे कैपिटल का बैलेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस ट्रांजेक्शन पे आते हैं। चलिए, तो मान लीजिए एक है मिस्टर साहूकार, एक है मिस्टर साहूकार जिसका काम है लोगों को पैसा ब्याज पे देना। तो मिस्टर साहूकार ने मिस्टर गरीब को ये मिस्टर गरीब हो गया और ये मिस्टर साहूकार हो गया। तो मिस्टर साहूकार ने मिस्टर गरीब को जरूरत थी तब 1 लाख रुपया उधार दे दिया। तो साहूकार भैया जो है वो 1 लाख रुपए गरीब आदमी से, मिस्टर गरीब से पैसा मांगने लग गए। सामान्यतः क्या होता है ऐसे पर्सन में, अगर कोई भी पर्सन किसी को उधार देता है तो हर वर्ष के अंत में, हालांकि डिपेंड करता है ये कि उनके आपस में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिर इस पर सामान्य एग्जांपल मान लीजिए कि साल के एंड में ये बात हुआ कि भैया जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज मुझे तू, मान लीजिए 10,000 रुपये बनता है, हालांकि साहूकार 10,000 रुपये देता नहीं है, बहुत बड़ी रेट लेता है, कोई बात नहीं। तो 10,000 रुपये साल के एंड में भैया आप मुझे ब्याज दोगे। इस टर्म्स कंडीशन पे ये ट्रांजैक्शन हो गया, इसने उधार दे दिया। 12 महीने पूरे हो गए। 12 महीने पूरे होने पर मिस्टर गरीब की क्या लायबिलिटी है? मिस्टर गरीब की लायबिलिटी है कि वो साहूकार को 10,000 रुपये ब्याज चुकाए। ठीक है, तो आइडियली ये होना चाहिए कि जो मूल है जैसा है वैसा रहेगा। अगर उन्होंने 5-6 साल के लिए दे रखा है, साथ में बात करी थी कि ब्याज हर महीने चुकाओगे, परंतु हुआ ये कि मिस्टर गरीब जो है उन्होंने मिस्टर साहूकार से रिक्वेस्ट की कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं ये 10,000 रुपये आपको बाद में दे दूं, अगर आपको ज़रूरत हो तो क्या मुझे थोड़ा और टाइम मिल सकता है साल भर का। तो क्या बताइए वो साहूकार ऐसे सामान्य कंडीशन में, सामान्य बात में वो पैसा दे देगा क्या? ये 10,000 रुपये वो छोड़ देगा, वो कहेगा हाँ कोई बात नहीं 2 साल बाद में दे देना। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो ये जो साहूकार है इसको भी पैसे की जरूरत नहीं है। वो कहेगा देख मिस्टर गरीब, मैं तेरे से 1 लाख मांगता हूं, साल का एंड हो चुका है, अब जो है भैया तेरा टाइम आ गया है पैसा देने का, या तो मुझे ब्याज दे, अगर ब्याज नहीं देता है, तेरे पास अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम तू कर सकता है। वो क्या करना है, मेरा जो ये 10,000 रुपये है ये हिसाब से तो तुझे आज मुझे देना चाहिए था। अगर तू अपने पास रखना चाहता है तो भैया एक काम कर कि ये 10,000 भी समझ ले मैंने तेरे को दे दिए। अब जो मैं तेरे से मांगता हूं, मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है अगले साल का 1,10,000 रुपये है। सही है या गलत है भैया? वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट को मिस्टर गरीब को साहूकार को 10,000 रुपये दे देने थे, नहीं दिए। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि मिस्टर साहूकार के ही 10,000 रुपये है जो मिस्टर गरीब के पास है। तो अगर नए साल के वित्तीय वर्ष की शुरुआत करें जहां एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू काम हो रहा है, तो जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाता है सामान्यतः, और ये ट्रीट कर लिया जाता है कि अब वो जो है वो 1,10,000 रुपये ही मांगेगा। ये सिंपल सा एग्जांपल दिया। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, अगले साल के जो ब्याज की जो कैलकुलेशन है मिस्टर साहूकार को इस अमाउंट पे मिलेगी, इस अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। तो हुआ ना फायदा। बस यही बात यहाँ है। जब पार्टनर है हमारे पार्टनर है, मैं आता हूँ इस टॉपिक पे वापस। ठीक है ना, ये सिंपल सा एग्जांपल समझा। अब बात करते हैं, आइए टॉपिक पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो पार्टनर था जो AB, उनको आइडियली वो पैसा विड्रॉल कर लेना था,
नहीं किया तो वो बोलेगा ठीक है भाई, ये जो मेरे ब्याज के पैसे तुम जमा कर लो मेरे अकाउंट में। तो अगर उसका बैलेंस मान लीजिए यहाँ 1 लाख था और 10,000 रुपये ब्याज है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही कंसेप्ट है एग्जैक्ट, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए ये 10,000 का फिगर है, हो गया ना जमा। तो जब इस साल के पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे तो अगले साल की जो ओपनिंग कैपिटल होगी उसमें जुड़ गया ना ब्याज। क्योंकि आइडियली ये जो पैसा है वो फर्म को पे कर देना चाहिए था। अगर फर्म पे कर देती तो मैंने कहा ये एंट्री आती भी नहीं, पर चूंकि फर्म ने पे नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में उसकी कैपिटल में ये पैसा जोड़ दीजिए। आई बात समझे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया कि क्यों हम कैपिटल में जोड़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, ठीक है, अब पार्टनर जब पैसा डाला है बिजनेस के अंदर तो ऐसी स्थिति में तो उसने ब्याज लिया है, तो हो सकता है कि पार्टनर समय समय पर ड्राइंग भी कर रहा है। तो अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो मैंने लिखा भैया टू ड्राइंग, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जहां से पैसा विड्रॉल हो रहा है, टू ड्राइंग अकाउंट, यानी कि अगर पार्टनर ने पैसा निकाला है वो ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। ये जो ड्राइंग है ये पार्टनर ने हमारे यहां से पैसा निकाला है बिजनेस से। अब अगर उसने जो हमारे पास पैसा रखा था हम उसका ब्याज दे रहे हैं, तो हमारे यहां से जो विड्रॉल किया है उसके ऊपर भी तो ब्याज चार्ज कर सकती है बिजनेस। बिजनेस बोला भाई हमने आपको पे किया, आपने पैसा निकाला, हमें भी पे कीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ठीक वैसा ही कंसेप्ट है जिससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो जो भी आपकी साल भर की ड्राइंग है उसके ऊपर दिए गए मेथड, जिस मेथड से कैलकुलेशन करनी है ड्राइंग की, ये भी अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, उसमें मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए 2 सेपरेट वीडियो आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो एक अलग बात होगी। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। तो ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट देने की बात की है तो ये हो गया भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी एक तरह से जो पार्टनर है उसका क्लेम बिजनेस के प्रति डाउन हो गया, हम वो भी तो पैसा मांगने लग जाएंगे, ये भी पैसा भी मांगेंगे और ये पैसा भी मांगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कुछ लिखेंगे, यहाँ जो अमाउंट आएगा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा और क्या ट्रांजैक्शन देखे हमने देखे ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचा इन रूटीन खर्चों के अलावा उनको हमने कहा पार्टनर्स को ही दिया जाएगा। वो आप सैलरी के फॉर्म में दे सकते हो, अगर एक को सैलरी दी तो ये सैलरी आ जाएगा, कमीशन के फॉर्म में दे सकते हो या किसी भी बोनस के फॉर्म में दे सकते हो। भैया जैसे आपको समझ में आए वैसे दो पैसा, तो जैसे भी आपकी टर्म्स कंडीशन डिसाइडेड थी ना उसके हिसाब से आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां पार्टनर्स को आपने पैसा दिया है वो पैसा भैया यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट साइड के अंदर जमा कर लिया। ठीक है भैया, ये हो गया। इसके बाद में और क्या ट्रांजैक्शन आएंगे, इसके बाद में और जो भी ट्रांजैक्शन आएगा जहां अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट बचा है, जो भी प्रॉफिट बचा है वो अल्टीमेटली पार्टनर को जाएगा। तो वो मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री सिखाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भैया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस अकाउंट की डिटेल में अपन P&L एप्रोप्रिएशन करने वाले हैं। तो ये जो भी प्रॉफिट में शेयर है वो प्रॉफिट वाला शेयर इस पार्टनर का जो भी हिस्सा बना था वो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। इस एंट्री को डिटेल में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, ये एंट्री कैसे आ रही है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल ये समझिए कि सारे खर्चे और सारे रेम्यूनरेशन देने के बाद में जो पैसा बचेगा पार्टनर को उसके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे, तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मान लीजिए जो भी लॉस हुआ तो लॉस में भागीदार बनेगा। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने हैं जब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएशन मेथड। अब क्या करना है भैया, अब बहुत सिंपल है। अब करना यह है कि सबसे पहले तो हमें जोड़ मारनी है कि भैया हमारी डेबिट की जोड़ ज़्यादा है या हमारे क्रेडिट की जोड़ है। तो मैं एज्यूम करता हूँ जनरली यही साइड ज़्यादा होती है, तो ये हमारे
टोटल हो गई। ठीक है, ये जो टोटल है वही टोटल मैं यहाँ लिख दूंगा और ये मेरा हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, जो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ये जोड़ करूँगा। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, इस जोड़ को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा और ये मैं जो है बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में कैलकुलेशन करूँगा और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस की उस वर्ष के एंड में, या जो ये पीरियड है, जिस पीरियड के लिए मैं ये कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, हो सकता है मंथ के लिए बना रहा हूँ, साल का तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिस पीरियड के लिए मैं बना रहा हूँ उस टाइम मेरे इस पार्टनर की बिजनेस में कैपिटल जो है भैया वो इतनी है। तो ये हमने सारे ट्रांजेक्शन समझ लिए।